Discuss about exercise 8.4 class 10th. Okay, before we start exercise 8.4, I will discuss some important identities of trigonometric. Clear? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि मेन इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटीज है उसको पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, देन सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4. क्लियर? हियर फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्लियर? इसमें आपकी मेन 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिसकी कुछ डिराइव्ड आइडेंटिटीज भी होती हैं. क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन वी कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर? इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर? तो आपकी मेन आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन डिराइव्ड आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि अपने को चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. क्लियर? देन सेकेंड आइडेंटिटी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. दिस इज मेन आइडेंटिटी एंड डिराइव्ड आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा is also written in the form of sec square theta minus 1. Clear? tan square theta की वैल्यू आ जाएगी sec square theta minus 1 and 1 equal to हो जाएगा sec square theta minus tan square theta. मेरा आइडेंटिटी आपकी है. यदि tan square theta की वैल्यू चाहिए तो sec square theta minus 1 और 1 equal to sec square theta minus tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. क्लियर? देन थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. देन cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा. क्लियर? तो यहाँ पे मेन आइडेंटिटी आपकी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. एंड उसकी कुछ डिराइव्ड आइडेंटिटीज होती हैं. तो टोटल आपकी कितनी आइडेंटिटीज हो जाती हैं? 9 आइडेंटिटीज. क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये जरूर क्वेश्चन आता होगा कि सर 1 जो होता है उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी होता है एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1 होती है. तो हम कौन से 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता करना पड़ेगा कि हमको किस फॉर्म पे क्वेश्चन गिवन है. यदि साइन और कॉस के फॉर्म पे होगा तो उसकी 1 की वैल्यू इसको लिख देंगे. यदि टैन और सेक के फॉर्म पे होगा इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे लिखेंगे. यदि कोसेक और कॉट के फॉर्म पे होगा तो उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं. क्लियर? ये आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि आपका जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन का पैटर्न है, वो किस फॉर्म पे है, साइन कॉस में है, टैन सेक में है या कि कोसेक और कॉट के फॉर्म पे. क्लियर? तो ये आप लोग 9 आइडेंटिटी राइट डाउन कर लीजिए, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि लिख लीजिए. तब तक पॉज द वीडियो बिलो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4. एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A.
क्लियर। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसमें से आपको साइन, सेक और टेन को किस फॉर्म पे एक्सप्रेस करना है? कॉट के फॉर्म पे। क्लियर। तो जितनी भी 9 आइडेंटिटीज हैं, जितनी भी 9 आइडेंटिटीज अभी आप लोगों को डिस्कस किए हैं, उन्हीं का यूज करके और इसमें से कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें क्या है? साइन ए। साइन ए को किस टर्म में लिखना है? कॉट के टर्म में। क्लियर। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी सुटेबल आइडेंटिटीज यूज हो उसका यूज करके और इसको एक्सप्रेस कर देंगे। क्लियर। इसमें करना क्या है? सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ पे सेक की वैल्यू भी अपने को किस फॉर्म पे चाहिए? कॉट के फॉर्म पे ही चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन कॉट होती है। tan किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉट का। तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्लियर। इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लेने पे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर कैंसिल 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो सेक ए की वैल्यू हो जाएगी सेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो दोनों में स्क्वायर लगा नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अपॉन कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। ये इक्वल टू आ जाएगा सेक ए। क्लियर। तो यहाँ पे सेक ए की जो वैल्यू है वो कॉट के फॉर्म पे आ गई। क्लियर। यही बोल रहा था कि साइन, सेक और टेन की जो वैल्यू है उसको आपको कॉट के फॉर्म पे लिखना है। तो सेक ए की जो वैल्यू है कॉट के फॉर्म पे आ गई। फिर इसके बाद tan ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए। इसको कुछ करना ही नहीं है। tan ए को इजीली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। अब बचा आपका क्या? साइन ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को क्या किस फॉर्म पे लिखें कि अपने को कॉट के फॉर्म पे आ जाए? क्या कर सकते हैं? एनी स्टूडेंट्स आस्क मी अबाउट साइन ए। अब देखिए थर्ड आइडेंटिटी आपको बताए थे, मेन जो आइडेंटिटी नंबर थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर हटाएंगे, एलएचएस में रूट लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा कोसेक ए। तो कोसेक की वैल्यू मिल गई, लेकिन कोसेक की वैल्यू अपने से पूछ ही नहीं रहा है कि कोसेक को कॉट के फॉर्म पे लिखिए, इसकी वैल्यू पूछा साइन के फॉर्म पे। क्लियर। तो यहां से हमको पता है कि जो साइन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का ही तो होता है, यानी कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? साइन का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे वी कैन रिटेन साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन कोसेक ए। तो यहां से कोसेक ए की वैल्यू तो पता है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इसको लिख सकते हैं कोसेक ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। क्लियर। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए साइन भी अपने को कॉट के टर्म में मिल चुका है, सेक भी मिल चुका है और tan की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट अपने को फाइंड हो। क्लियर। सभी को समझ में आ गया? ऑल स्टूडेंट्स ओके, पॉज द वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको सेक के टर्म में लिखना, सभी आइडेंटिटीज का यूज करके उसको लिख सकते हैं। क्लियर। देन
I will discuss about question number 3rd. Sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 degree plus cos square 73. क्लियर? तो यहाँ पे इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। क्लियर? sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, sec cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, देन आफ्टर tan और cot। क्लियर? ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती। उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd जो कि आप लोगों का न्यू पैटर्न आया है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप लोग कैसे कम टाइम कंज्यूम करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos के फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो भी न्यूमरेटर पे वैल्यू लिखी है, 2 वैल्यूज है, उसमें से किसी न किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? देन डिनोमिनेटर पे भी 2 वैल्यूज लिखी हुई है, दो में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म पे। तो यहाँ पे sin स्क्वायर 63 sin स्क्वायर 27, दो में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई स्टूडेंट इस डिजिट को चेंज कर रहा है, कोई स्टूडेंट इसको कर रहा है, डजंट मैटर। क्लियर? इसमें आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर आपका सबका सेम ऐसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे sin स्क्वायर 63, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो लगाना यूज करना है, बट उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 63। क्लियर? तो हम 90 से कितना माइनस करें कि 63 मिल जाए। क्लियर? यदि कोई भी स्टूडेंट इस नंबर को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर रहा है, तो इसमें से भी हम 90 से कितना माइनस करें कि अपने को 27 मिल जाए। क्लियर? इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं और गलत करके चले जाते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर 63 डिग्री। अब 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27। क्लियर? आपको लगभग क्लू यहीं से मिल जाएगा कि 90 से अपने को माइनस करना कितना है। ठीक? यदि फर्स्ट वाले को चेंज कर रहे हैं तो 90 से कितना माइनस करेंगे सेकंड को, सेकंड को चेंज कर रहे हैं तो 90 से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। क्लियर? सोचना ही नहीं है कुछ। प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री। अब 17 को क्या करेंगे 90 से 73 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। फर्स्ट को चेंज करेंगे, सेकंड सेम है। यदि सेकंड को चेंज करते हैं फर्स्ट वाले को सेम है देंगे। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का आ जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर? अब देखिए, इसके पहले आप लोगों को भी आइडेंटिटी बताए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही पैटर्न आपके यहाँ पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज सेम, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ भी वही लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट मींस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd सेकंड पार्ट, sin 25 डिग्री इनटू cos 65 प्लस cos 25 डिग्री इनटू sin 65 डिग्री। क्लियर? इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। क्लियर? फर्स्ट टर्म में भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सेकेंड टर्म में भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो इसमें करना क्या है, अपने को दो में से किसी को चेंज कर दीजिए। फर्स्ट टर्म में दो में से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर दीजिए, इन दो में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। अब फर्स्ट को करते हैं तो 90 से कितना माइनस करेंगे जो सेकंड में लिखा होगा, इसमें 90 से कितना माइनस करेंगे जो सेकंड में लिखा होगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा sin 25 मींस 90 माइनस 65। 90 से 65 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 25 ही मिलेगा,
नॉट चेंजेबल, इनटू में आ जाएगा cos 65 प्लस यहाँ पे cos 90 से कितना माइनस करेंगे 65, इनटू में आ जाएगा sin 65। क्लियर? अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जो बताए थे cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इज 65 डिग्री, इनटू में आ जाएगा cos 65 दिखाइए प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 65, इनटू में भी आ जाएगा sin 65। क्लियर? अब तो आप लोगों को सबको पता है किसी भी नंबर्स का किसी भी डिजिट का यदि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ जाएगा। तो cos 65 का cos 65 से मल्टीप्लाई, तो cos 65 का स्क्वायर होना चाहिए, इसको हम cos 65 का होल स्क्वायर जनरल फॉर्म पे, बट इसको लिखेंगे क्या cos स्क्वायर 65। क्लियर? तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin का sin से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 65 डिग्री। क्लियर? अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? सबको पता है? क्लियर? तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टूड? आई होप दैट you understand clearly. Okay, pause the video, we noted down. Now question number 4, choose the correct option and justify your choice. Clear? जो कि आप लोगों का नई पैटर्न ही यही है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है लेकिन नंबर 1 का ही है। क्लियर? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप देख करके भी टिक कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी टाइम नहीं लगा, इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि क्वेश्चन देखिए और आंसर दिमाग में आ जाए। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो वो आपका टाइम रिकवर हो जाएगा किसमें, जिसमें कोई भी टाइम नहीं लगा हुआ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू बताना। क्लियर? तो यहाँ पे 9 दोनों से कॉमन है, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, 9 को बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आपका आंसर आ गया क्या? सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर? तो यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ही तो लिखा है, कुछ भी नहीं करना, इसकी वैल्यू 1 और 9 का मल्टीप्लाई 1 से मींस 9 बन जाए 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी टाइम नहीं लगा। क्लियर? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 9। ये आइडेंटिटी का यूज किए और इसकी वैल्यू 1 लिखें। क्लियर? सेकेंड वन इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा। इसका आंसर आपको बताना। क्लियर? तो आंसर तो आपको 0 1 2 3 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ना तो इसको हमको ये भी क्लू मिल सकता है कि साइन को किस में चेंज करें, tan को किस में चेंज करें, cot को किस में चेंज करें। क्लियर? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, tan मींस what sin अपॉन cos, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin, cosec को लिख दो 1 अपॉन sin, पूरा टर्म अपना क्या हो जाएगा sin और cos की फॉर्म में। क्लियर? 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा मींस cot का रेशियो cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। ठीक? ये आप लोग प्रीवियस वीडियोज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि tan का रेशियो क्या होता है, cosec का क्या होता है, sin का क्या होगा, cot का क्या होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, cos का 1 से तो cos ही आ जाएगा, सेम एज इट cos थीटा, cos से cos कैंसिल,
साइन थीटा, इसमें भी कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 आ गया, इनटू इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा, माइनस में आ जाएगा क्या 1। क्लियर। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए यदि हम इसको पूरे को a मान लें, इसको पूरे को a मान लें और इसको b मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है a प्लस b। यदि इस टर्म पूरे को क्या मान लिए a और इसको b, तो a प्लस b लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी 5th 6th क्लास में भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो a प्लस b a माइनस b का यूज कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे +1 आ गया, ये -1 है, +1 -1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। मल्टीप्लाई में है, साइन से साइन कॉस से कॉस कट गया, कितना बचा 2, दिस इज द आंसर। क्लियर। जो भी ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा 2 उसको टिक कर देना। क्लियर। जब आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे तो जितना भी टाइम लगा हुआ है इससे भी कम टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस की जरूरत होगी। Clear? Pause the video, we note it down. Now question number 3rd. Sec a plus tan a equal into 1 minus sin a. अब देखिए थोड़ा सा क्लू मिला कि जो सेकेंड पार्ट है किस फॉर्म पे है, साइन के फॉर्म पे, यहाँ पे क्या है सेक और tan के फॉर्म पे, तो इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो सेक a को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस a प्लस tan a को भी लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। अब देखिए tan a का जो रेशियो होता है वो sin अपॉन कॉस भी होता है, और tan a को अपन 1 अपॉन cot a भी लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन cot के फॉर्म पे कोई फंक्शन ही नहीं दिया है, तो यदि हम इसको चेंज भी करेंगे तो कोई यूज का नहीं है अपने। क्लियर। ऐसा काम करना है कि जो कुछ सुटेबल आइडेंटिटीज फॉर्म करे और अपने यूज में आए, इस प्रकार से काम करना। क्लियर। इनटू में आ जाएगा 1 माइनस साइन a। ऐसे रास्ते में चलना है कि हमको कुछ न कुछ मंजिल मिले, ऐसा नहीं कि चलते जाएं और उसका कोई सोल्यूशन फाइंड ना हो। क्लियर। तो चलने चलने में डिफरेंस है, जो स्टूडेंट जितना स्मार्टली इसको कनेक्ट करेगा उतना ही अच्छा बनेगा ये। क्लियर। तो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस साइन a, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस a आ गया, इसमें कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन a इंटू में आ जाएगा 1 माइनस साइन a अपॉन कुछ भी नहीं है मींस 1 ले सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a कुछ भी नहीं है, अब तो आप लोग बोल देंगे कि हम कर लेंगे इसको। क्लियर। तो यहाँ पे a प्लस b लिखा है, a माइनस b लिखा है, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a फर्स्ट आइडेंटिटी, डिराइव्ड आइडेंटिटी इज ऑफ फर्स्ट। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए वहां पे आइडेंटिटीज में अपन थीटा लिखवाए थे, तो थीटा में कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा अल्फा बीटा गामा ए बी सी डजंट मैटर। क्लियर।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए कॉस कैंसिल, कितना बचा हुआ कॉस ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताना। इसमें भी अपने को सेक के फॉर्म पे है, कॉट के फॉर्म पे है और tan के फॉर्म में है। क्लियर, ये tan के फॉर्म पे तो ऑलरेडी है, कॉट के फॉर्म पे ही है। अब इसमें यदि हम साइन और कॉस के फॉर्म पे चाहें तो भी कर सकते हैं, यदि नहीं करें तो अपने को आइडेंटिटी भी पता है। जब आइडेंटिटी है तो हम उसी का यूज करेंगे जिससे टाइम अपने को कम से कम लगे। क्लियर, बाकी साइन और कॉस में भी चेंज करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, जो कि टाइम को भी ध्यान रखना है अपने को। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस व्हाट, कौन बताएगा, सेक स्क्वायर। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मींस a। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। देखिए क्या है, एक ही लाइन का आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉसेक, किसका अपोजिट होता है साइन स्क्वायर a। क्लियर, सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, सबको पता है क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्लियर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दीजिए, आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a मींस साइन अपॉन कॉस tan a, साइन और कॉस का रेशियो tan a, स्क्वायर लगा दीजिए मींस tan स्क्वायर a। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, इससे भी शॉर्ट से शॉर्ट टाइम आप लोगों को कंज्यूम होगा। क्लियर, ओके, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।